Welcome all students. Today we are going to study chapter number 4, linear equations in two variables. Till last classes हमने पढ़ा हुआ है linear equation in one variable. ठीक है, इस बार हम पढ़ने वाले हैं two variables. अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए. इन earlier classes you have studied about linear equation in one variable. The examples are this. कौन सी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलोगे बच्चों, बताओ. और उसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? चलिए, इसी चैप्टर में आगे आएगा, लेकिन मैं अभी से बोलता हूं कि लीनियर इक्वेशन जो होती है ऐसी पॉलिनोमियल या ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमारा जो हाईएस्ट पावर है ना, एक्सपोनेंट, वो 1 है. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द इक्वेशन 1 है. ठीक है. और लीनियर क्यों कहते हैं? जब भी उसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन आती है. ठीक है. अच्छा, लीनियर इक्वेशन का जो होता है ना सॉल्यूशन, पता है क्या? यूनिक होता है. कैसे होता है? यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब यह है 2x + 5 = 0 हो तो x = क्या होगा, जल्दी बताओ. 5/2 होगा ना. ओनली सिंगल आंसर, नो अदर आंसर. इट्स यूनिक, चेंज नहीं हो सकता है. अगर उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हो, वेरी इजी. किसी भी इक्वेशन में कुछ जनरल बातें हैं. द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम नंबर को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. ये सभी इक्वेशन के लिए लागू होता है. यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी. इक्वेशन के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, चाहे जिससे मल्टीप्लाई करो सेम नंबर, चाहे जिससे डिवाइड करो, चाहे जिसको ऐड करो, चाहे जिसको सब्ट्रैक्ट करो, चलेगा, लेकिन दोनों तरफ सेम होना चाहिए. ठीक है. यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है टू वेरिएबल्स का. क्यों जरूरत पड़ी? 2 प्लेयर्स थे, दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए. तो लिखने का तरीका क्या? यही तरीका. दूसरी बात कहते हैं कि भाई जो XY में ही हमको लिखना है वेरिएबल, ऐसा जरूरी है क्या? नो. आप ST, PQ, UV किसी में भी लिख सकते हो. ठीक है. अच्छा, ये सारी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा है. क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, वो है AX + BY + C. जरा देखो, आ जाओ मेरे पास. ये याद रखो कि जब टू वेरिएबल में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सब बच्चे लिख लो. AX + BY + C. ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ. X का कॉफिशिएंट A, Y का कॉफिशिएंट B और कांस्टेंट हो गया C. मान लिया आपके पास ये वाली इक्वेशन थी जो मैंने एग्जांपल में बताई है, ये वाली मान लिया है ना, ये वाली है. इसमें मेरे साथ यहां XY तो नहीं है, पर मेरे लिए 2 वेरिएबल है S और T. सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिखूंगा. AX + BY + C = 0. यहां A क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ? 1.2. B क्या होगा? बोलते जाओ. C क्या होगा?
जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, थोड़ी अच्छी अच्छी बात। यह सेकंड इक्वेशन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, a इज इक्वल टू बोलो जल्दी से 1, p का कोफिशिएंट, b का बोलो जरा 4, c का बोलो -7। थर्ड वाला इक्वेशन है, इसको मैंने पहले स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख दिया। a का कोफिशिएंट, यहाँ a क्या है, u और v, पहला वेरिएबल u है तो a की वैल्यू पाई, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -9, और ये चौथा ये भी है। इसको जरा लेफ्ट राइट को सेट कर लो, कर लिया। उसके बाद बताइए a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर यहीं से समझो, बस पहला बेसिक अभी एक्सरसाइज इसी के ऊपर आ रही है। सभी बच्चे, अभी मैंने ये किया था, सब आप लोग भी कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म भी आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। अब सीधे आ रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x + by + c एंड राइट डाउन द कोएफिशिएंट। अब आया मजा, बहुत इजी चैप्टर और शुरुआत भी बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ यस, सभी बच्चे एग्जाम्पल एक बार मेरे साथ करेंगे, फिर दोबारा से अपने मन से करेंगे, और सेकंड वाला एग्जाम्पल तो बिल्कुल अपने मन से करना है। चलो, मैंने क्या किया, ये मुझे दे रखा था, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। बताओ जल्दी से, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू जल्दी बोलिए 3, c इज इक्वल टू -4.37। सही है क्या? बिल्कुल सही है। माइनस लिखना मत भूलना, क्योंकि इसको इधर शिफ्ट किया था। सेकंड वाला करके बताओ, सबसे पहले इसको y को इधर ला तो ये माइनस बन गया। अब बताइए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू बच्चों -√3, c इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन कैसे करोगे? हाँ, इसको इधर जरा सेट कर दो, ये बन गया फॉर्मेट। सभी अपने आप करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए अगर आपको ऐसा लगे तो, पर डू इट विथ मी। जल्दीबाजी, अगर मेरा स्पीड बढ़ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -4। हाँ, ये कैसे करोगे? यस, 2x - y इज इक्वल टू +0, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हमने सब कर लिया, सेम चीजें, सबका आंसर आ गया हमारा। सब मिलाओ अपने अपने आंसर। अच्छा, लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल का एग्जांपल है क्या? ये एक इक्वेशन दे रखी है ax + b। ax + b इज इक्वल टू 0। ये तो सिंगल वेरिएबल है, डबल वेरिएबल कहाँ है? ये डबल वेरिएबल कहाँ है? ये तो सिंगल वेरिएबल है। डबल वेरिएबल भी लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं, चलो लिख के देखते हैं। तो मैं इसको लिख दूं, ax + 0 गुणा y + b इज इक्वल टू 0। सॉरी, हाँ, यहां मेरा a बन गया, a इज इक्वल टू a है, b इज इक्वल टू 0 है, c इज इक्वल टू b है। 0 गुणा y लिख सकता हूं क्या? देखते हैं, अभी आ जाओ। अब हम करेंगे ये 0 गुणा y। अब जरा हम करने वाले एग्जाम्पल, 4 - 3x इज इक्वल टू 0। बताओ, इसको सेट करो। इसको करूंगा -3x + 0 गुणा y + 4। बताओ a इज इक्वल टू, जल्दी से बता दो मेरे को, a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 4। तो अब नई चीज आई है। चलो एग्जाम्पल 2 करते हैं, बहुत मजा आएगा। एग्जाम्पल 2 में इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये कुछ दिमाग वाली बात है, जरा आ जाओ।
सबसे पहले दिया हुआ है x इज इक्वल टू -5, तो मैं लिखूंगा x, यहां आगे बढ़ो, x प्लस 5 बराबर 0, फिर लिख देता हूं x प्लस 0 गुणा y प्लस 5 बराबर 0, बराबर है। करो a इज इक्वल टू, लिखो जल्दी से, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5, इजी। इसको करता हूं, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर हो जाएगा 0 गुणा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। कुछ भी टफ है क्या? इसको कैसे करोगे, चलो बताओ। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 0y इंटू -3 इज इक्वल टू 0, चलो जल्दी बताओ। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -3, ऑल वेरी इजी। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0x, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -2। ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल नंबर 2। इन्होंने ABC नहीं लिखा है, अपने तो ABC भी लिखा है। अपना आंसर मिलाओ, एक बार समझ लो। एक्सरसाइज 4.1, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write down the linear equation in two variables. कौन लिख सकता है? एग्जाम्पल दे रखा है, नोटबुक को x मान लीजिए, पेन की वैल्यू को y मान लीजिए, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि 2x इज इक्वल टू y है? नहीं, 2x इज इक्वल टू 2y, नहीं गलत है ना। इसको करना है, नोटबुक का x है ना, पेन का y है, तो क्या लिखना है, x इज इक्वल टू 2y। Let the value of the notebook is this, value of the pen is this, so equation is x minus 2y is equal to 0, और आप में से चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x minus 2y plus 0 is equal to 0 भी लिख सकते हो। वैसे तो ये ज़्यादा सही है, it is not the right way। Express the following linear equation in this form। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार वीडियो पॉज करोगे बच्चों और एक बार अपने आप से ट्राई करोगे। ट्राई ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स, then check the answer and then run the video also। That is the way if you want to learn। क्वेश्चन नंबर 1, दिस, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू -9.35 बार। बार लिखना मत भूलना। बार का मतलब क्या होता है मालूम है कि भूल गए? रेकरिंग, रिपीटिंग। इसमें a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू -1/5, c इज इक्वल टू -10। इसमें इसको पहले ऐसा ले लीजिए, बताइए a इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, 2 -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6, सही है। इसको कैसे करोगे बताओ? 4th नंबर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 0। इसको कैसे करोगे बताइए? इसको इधर ले आया मैं, तो ये माइनस था, ये प्लस बन गया। देखो ध्यान रखना, तो यहां ये गलती मत करना। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0। इसको भी करिए, यहां पर y पे 0 आ रहा है, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 2। यहां x 0 आएगा, तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। जल्दी जल्दी कर सकते हो।
ये कैसे किया, 2x माइनस 5, और इसको ऐसे लिख देते हैं हम, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू कुछ मजा आया। पहली एक्सरसाइज सब बच्चे कर लो, और एक बार वीडियो को पॉज भी कर लो सारे क्वेश्चन समझ के, एंड यू राइट डाउन इन योर फेयर कॉपी परफेक्टली। तो उसके बाद आगे पढ़ना है। अब हम आ रहे हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? मेरे पास एक इक्वेशन है, मान लिया, बताओ x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी? ये तो बड़ा लफड़ा है, ये तो मुझे रख के देखना पड़ेगा, ये आंसर 12 आना चाहिए। तो एक बार मैंने 3 रख के देखा, एक बार 2 रख के देखा, तो ये तरीका ठीक है क्या? सबसे बढ़िया तरीका ये लगा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका तरीका बहुत जोरदार है, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू लिखते जाओ अपने मन से, है ना, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, और अपने आप y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू अपने मन से रखो, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। यहां क्या आ रहा है बच्चों बताओ? यहां आ जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू हो रहा है 4। यहां आ जाएगा 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ y आ जाएगा 10/3। यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12/4, 3/3 यानी 1। यहाँ अगर अपन x इज इक्वल टू 3 लेते तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6/3 यानी 2। अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो मेरा पहला सॉल्यूशन है 0,4 1,10/3, सही है। दूसरा है 2,1 3,2। इतने सारे आंसर आ रहे हैं। For any value of x, I can get the value of y. For any value of y, I can get the value of x. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। We can get a linear equation in two variable has infinitely many solution। बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपने x को अलग अलग वैल्यू रखा ना, x इज इक्वल टू 2 रखा, 8/3। यहां गड़बड़ क्या हुआ? x इज इक्वल टू 2 पे ये नहीं गड़बड़ कर दिया ना बच्चों, यहां हो जाएगा 8/3। हाँ मैंने कहा गलती कहां हुई, ये अपन आगे करेंगे। चलिए सीधे सीधे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3 पर। फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। 4, ये मेरे पास इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0, सॉल्यूशन आ गया। पहला सॉल्यूशन देखो जरा, सही है। सेकंड मैंने y इज इक्वल टू 0 रखा, x इज इक्वल टू 3 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 60। लिखने का तरीका, पहले x की वैल्यू फिर बाद में y की वैल्यू। फिर मैंने x इज इक्वल टू 2 रख के देखा तो y इज इक्वल टू आ गया 2, तो तीसरा सॉल्यूशन 2 2। चौथा मैंने y इज इक्वल टू 1 रख के देखा, तो चारों सॉल्यूशन कौन से आ गए? 0 3 6 0 2 2 4 1। आए क्या? देखो जरा,
देखो जरा, बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। नोट दैट an easy way of getting a solution is to take x is equal to 0 and get the corresponding value of y. Similarly, we can put y is equal to 0 and obtain the corresponding value of x. सही तरीका, सरल तरीका क्या है? एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार y को 0 रखो, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं अपने। क्या है, बहुत अच्छा आइडिया है। तो फाइंड द टू सॉल्यूशन। अब ये 3 इक्वेशन है। सारे बच्चे वापस से वीडियो पॉज करोगे, एक एक बार x की वैल्यू 0 रख के y की वैल्यू निकालोगे, फिर y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालोगे। चलो करो। उसके बाद एक्सरसाइज करनी है। चलो, एग्जाम्पल नंबर 4। ये मेरे पास पहली इक्वेशन, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। पहला सॉल्यूशन 0 4, बहुत इजी। करो अपने आप। y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, आंसर आ गया 3 0। तो एक तो आ गया 0 4 3 0 आर टू सॉल्यूशंस। ये करो, x इज इक्वल टू 0 रखो, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो पहला सॉल्यूशन हो गया 0 0। फिर रखा y इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ रहा तो नहीं चलेगा नहीं। तो अब आप काम करो, x इज इक्वल टू 1 रखो। x इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये आ गया 2 + 5y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू आ गया -2/5। तो अब मेरे पास सॉल्यूशन है 1, -2/5। 0 से कभी कभी एक ही आंसर आ रहा है, तो फिर वैल्यू चेंज कर लो। इसको करके देखो, पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया नहीं, पुट y कुछ नहीं करना, इसमें तो सीधा आ रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं लफड़ा, इसमें तो x है ही नहीं। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -4/3। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखूं तो ये आ रही है, x का कोफिशिएंट तो 0 है, यहां तो मेरा y की वैल्यू तो फिक्स आ रही है, क्योंकि ये तो सिंगल वेरिएबल का मामला आ गया। तो अब बताओ 2 सॉल्यूशन कहां से लाऊं मैं? अब मेरे पास 2 सॉल्यूशन कैसे लाऊं? तो इसके लिए क्या करना है, x की कुछ भी वैल्यू लिखते जाओ। मान लो लिख दो 1, तो भी y की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है। मन पड़े जो लिखो, x की वैल्यू लिख दो 2, तो भी y की वैल्यू यही है। x की वैल्यू लिख दो 3, तो भी y की वैल्यू यही है। ऐसा क्यों? वापस बताओ, ऐसा क्यों? क्योंकि 0 x का कोफिशिएंट है। x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। ये लाइन भी अपन लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ये लाइन जो होती है ना, ये पैरेलल लाइन है, x एक्सिस की पैरेलल लाइन। बताऊंगा मैं लास्ट में। इसी लास्ट जो अपनी एक्सरसाइज है ना, वो इसी के ऊपर है। अभी तो तुम इतना सा याद करो, ठीक है? क्या लिखा है जरा आंसर देख लो फटाफट। पहले का क्या क्या आंसर था? 0 0, एक का तो 3 0 0 4, ठीक है। दूसरे में 0 0 हो गया, और एक ये 1 - 2, और तीसरे वाले में तो कुछ भी लिखो, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो। y की वैल्यू -4/3 फिक्स है। हाँ, एक्सरसाइज 4.2 मैं आज नहीं करवाने वाला हूं। एक्सरसाइज 4.2 में छोड़ रहा हूं आपके लिए। मैं नेक्स्ट क्लास में जब भी आऊंगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन आप करके रेडी रहोगे। यू शुड बी रेडी after doing all the questions of 4.2 in your rough copy and try everything. It is very easy, ठीक है? तो जब दोबारा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, we will do the questions of the exercise 4.2 and we will also learn graphical solution, graph of linear equation in 2 variable. मस्त चीज पढ़ेंगे। ओके।